तो चलिए आज एक जरूरी निवेश सवाल पर बात करते हैं। क्या ऐसे माहौल में पोर्टफोलियो में बदलाव करना सही है? देखिए, अमेरिका ईरान जैसे तनाव से बाजार में अनिश्चितता तो है और निवेशक नए मौके ढूंढ रहे हैं। तो दो सेक्टर हैं जो आजकल खूब चल रहे हैं। पहले हैं कमोडिटी फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स। सोचिए, पिछले एक साल में कई कमोडिटी फंड्स ने 80 से 85% तक का रिटर्न दिया है। और अब बात करते हैं डिफेंस फंड्स की। उनका परफॉर्मेंस भी काफी सॉलिड रहा है। इन फंड्स ने भी एक साल में करीब 48% तक का रिटर्न दिया। तो साफ है, दोनों ही फंड्स ने कमाल का परफॉर्म किया है, जो निवेशकों का ध्यान खींच रहा है। पर सवाल ये है कि आखिर इन सेक्टर्स के परफॉर्मेंस के पीछे वजह क्या है? चलिए समझते हैं। कमोडिटी फंड्स सीधे सीधे महंगाई, सप्लाई डिमांड और ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर करते हैं। मतलब जब महंगाई बढ़ती है या चीजों के दाम बढ़ते हैं तो ये फंड्स बहुत अच्छा करते हैं। अब आते हैं डिफेंस फंड्स पर। इनके चलने का तरीका बिल्कुल अलग है। इनका परफॉर्मेंस सरकारी खर्च, पॉलिसी और लंबे डिफेंस ऑर्डर्स पर टिका होता है। तो मतलब साफ है, एक के पीछे है आर्थिक वजहें तो दूसरे के पीछे जियोपॉलिटिकल। पर इतने अंतर के बाद भी दोनों में एक बहुत बड़ा रिस्क कॉमन है, वोलेटिलिटी। मतलब इनमें जबरदस्त तेजी भी आ सकती है और फिर उतनी ही तेजी से गिरावट भी। तो इतनी वॉलेटिलिटी को देखते हुए निवेशकों को क्या करना चाहिए? चलिए देखते हैं। एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं, ये फंड्स आपके कोर पोर्टफोलियो के लिए नहीं हैं। ये कोर और सैटेलाइट स्ट्रैटेजी रिस्क मैनेज करने और मौके का फायदा उठाने में मदद करती है। पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा तो डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही होना चाहिए, लंबे गोल्स के लिए। तो इन फंड्स को अप्रोच करने से पहले अपना रिस्क देखें और एलोकेशन छोटा रखें। तो निचोड़ ये है कि इन्हें खास मौकों के लिए इस्तेमाल करें, ये कोई कोर स्ट्रैटेजी नहीं है। तो आखिर में ये सोचना जरूरी है, क्या पोर्टफोलियो आज की हेडलाइंस के लिए बना है या कल के गोल्स के लिए?